इंदौर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां कई सालों से बेड़ियों में जकड़े 30 वर्षीय युवक का एनजीओ ने रेस्क्यू किया है। मां ने ही बेटे को कैद कर रखा था। वजह है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। रेस्क्यू के बाद एनजीओ ने युवक को छुड़ाकर इलाज के लिए मेंटल अस्पताल भेजा। दरअसल शहर को भिक्षुकों से मुक्त करने के अभियान के दौरान युवक के बंद होने की सूचना मिली। यह पूरा मामला खजराना इलाके का है। रेस्क्यू के दौरान पुलिस और एनजीओ की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मां बेटे को जाने नहीं देना चाहती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने टीम पर हमला करने की भी कोशिश की। रेस्क्यू टीम में मौजूद महिलाओं ने रोकने की खूब कोशिश की, फिर भी मां ने खूब झूमा झटकी की। काफी हंगामा के बाद युवक का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने देखा कि युवक के दोनों पैर पर बेड़ियां बंधी हुई है। कलाइयों को भी बांध कर रखा गया है। युवक के आसपास काफी गंदगी भी है। किसी तरह मां से चाबी ली गई, लेकिन जंग लगने के कारण ताला खुला नहीं। इसके बाद छेनी और हथौड़े से ताला तोड़ा गया और फिर युवक को छुड़ाकर उसे अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी का मौसम, वह ऐसे ही बेड़ियों में बंद रहता था। किन कारणों से ये 7 सालों से बेड़ियों पे बंधा हुआ था और जब आप लोग रेस्क्यू करने गए तो किस तरह से आप पर हमले? देखिए, उनकी माँ जो है उनके द्वारा 30 वर्षीय युवक को हम लोगों ने रेस्क्यू किया। उसकी माँ ने उसको बांध रखा था बेड़ियों से, चारों हाथ पैर उसके बेड़ियों से बंधे हुए थे और ऐसे ही खुली अवस्था में वो रहता था। नग्न अवस्था में उसको माँ रखती थी। जानकारी लेने पर पता चला कि 15 वर्ष पूर्व उसके पिताजी छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से माँ डिप्रेशन में रहती थी और ये 9 साल की उम्र में इसके सिर पर कोई चोट लगने की वजह से विक्षिप्त हो गया था। माँ को लगता था कि ये कहीं न कहीं इसके ऊपर अल्लाह का इष्ट है या फिर उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, तो झाड़ फूक करती रहती थी, लेकिन कभी उसने इलाज न खुद किया और न ही किसी को करने दिया। परिवार में उसके मामू भी है, मासी भी है और इसकी सगी बहन भी है जो मौसी के पास ही रहती है। उसको भी कहीं किसी को भी उसके पास वो आने नहीं देती थी और चारों हाथ पैर उसको ऐसे बेड़ियों से जकड़े हुए थे, ताले उस पर पड़े हुए थे और मलमूत्र में ही वो पड़ा रहता था। वहाँ पर आसपास के लोग भी जो है निकलते थे, बच्चे निकलते थे, वो उसका हंसी मजाक बनाते थे, जिसकी वजह से वो युवक भी बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का हो गया था। और जब रेस्क्यू करने की स्थिति बनी, माँ के द्वारा बहुत ही वायलेंट हरकतें की गई, हमारी टीम पर हमले किए गए, उनको नोचा गया नाखून से और बिफर बिफर कर वो ऐसा लोगों को प्रयास कर रही थी कि वहाँ पर एक दंगा भड़क जाए कि मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, मुसलमान हमारा मुसलमान का साथ दो, ये हिंदू है, ये इसको ले जाकर इसको मार डालेंगे। लोग कहीं न कहीं उग्र भी हो रहे थे उसकी बातों को लेकर, लेकिन कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने समझाया कि वो उसका इलाज हो जाएगा, इलाज होने के बाद वो ठीक हो जाएगा तो वो तुम्हारी ही बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इस तरह से स्थिति के ऊपर काबू पाया गया। पुलिस के द्वारा भी अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। कहाँ पर बंधा हुआ था ये? खजाना पुलिस स्टेशन के सामने जो मस्जिद है, उस मस्जिद की दीवार से खुले में ये बंधा रहता था। करबला में भी उसको बांध के रखा गया था, तो ऐसे 7-8 सालों से वो ऐसी जंजीर में ही था। पुलिस का कभी ध्यान नहीं गया इस वक्त? जाना तो चाहिए था, क्योंकि जो स्थिति हमने देखी काफी खुला रोड है। 7 वर्षों में तो लाखों लोगों का उधर से आना जाना रहा होगा, कई लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन इसकी माँ की वजह से शायद हो सकता है कि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई होगी। ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मस्जिद था। जी, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाता था। जो लोग उसे जानते थे उन लोगों ने उसको बताया कि बहुत ही अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा था, स्कूल भी जाता था और गाने गाता रहता था, सिंगर बनना चाहता था। पर 9 वर्ष की उम्र में ऐसी एक घटना ने उसका पूरा जीवन ही जो है वो बर्बाद कर दिया। मैडम, ऐसा ही बताया जा रहा है कि मस्जिद में इस तरह के और भी बच्चों को जंजीर से बांधकर उनके जो पुरानी जैसे भूत प्रेत, अल्लाह का अंश, इस तरह की बातें करके और भी बच्चों को वहाँ पर बांधा जाता है। ऐसा तो मुझे वहाँ पर कुछ देखा नहीं, क्योंकि मैंने मस्जिद में अंदर तक भी जाकर देखा, लेकिन मुझे ऐसा एंगल तो वहाँ पर नजर नहीं आया कि कोई और लोग भी बंधे हुए हैं। क्या मस्जिद परिसर में ही बंधा हुआ था ये? मस्जिद के बाहर मेन रोड पर, मस्जिद की दीवार से बंधा हुआ था, बिल्कुल जो मेन रोड है खजराना थाना जहाँ से निकलता है, वहाँ पर बंधा हुआ था। फिजिकली क्या स्थिति है? देखिए, जो मानसिक स्थिति उसकी हमने देखी है वो तो काफी खतरनाक ही है। उसको मेंटल हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा दिया है और डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बचपन में वैसा पैदा नहीं हुआ था और चोट लगने की वजह से हुआ, तो हो सकता है कि उसके सिर में क्लॉट भी हो, जिसका इलाज होगा तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसका फिर उसके बाद में पुनर्वास करेंगे। कार्रवाई किसके खिलाफ की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ था
जो मस्जिद के संचालक या सदर हैं, उन्होंने भी अनदेखी करी, थाना के सामने था। तो क्या मानवाधिकार आयोग सही कई जगहों पर शिकायत की जाएगी क्योंकि आप लोगों ने रेस्क्यू किया, जोखिम उठाया? जी देखिए, मैं सिर्फ इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा करूंगी और मुझे जहां तक प्राथमिक दृष्टिकोण जो दिख रहा है कि उसकी मां ने ही उसको बांध के रखा हुआ है, तो मां पर तो डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बंधक बनाना बिल्कुल अपराध है, अमानवीयता है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जो लोग भी वहां से गुजरने वाले हैं, उनको भी अपनी एक जिम्मेदारी तय करनी होगी कि उनकी समाज के प्रति, लोगों के प्रति और देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे वो नजरअंदाज ना करें। क्योंकि ये अगर हम देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से नग्न है, तो कई लोगों ने देखा होगा, तो उनकी जो समाज के लोग हैं या जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनको अपने बारे में ये सोचना और ये जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है कि कहीं भी ऐसी परिस्थिति में दिखते हैं लोग, तो सूचना के लिए नगर निगम कंट्रोल रूम है, जिला प्रशासन है, पुलिस है, कई ऐसे हैं संस्था हमारी काम कर रही है लगातार इस दिशा में, तो हमारे नंबर जो है वो फ्लैश होते हैं, सूचना दें और ऐसे समाज में इस तरह की विपत्तियों को साथ दे, इनको बढ़ावा ना दे, ये हमारा कहना सदर है। से भी जवाब, मस्जिद के सदर या संचालकों से सवाल जवाब होगा इस पूरी घटना को लेकर? अब ये देखिए, पुलिस का विषय है और जिला प्रशासन का विषय है कि वो तय करे कि इसमें कौन, जो लोग भी जिम्मेदार है उनके प्रति डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, ताकि संदेश जाए और अन्य कहीं भी ऐसी स्थिति में लोग अत्याचार कर रहे हैं अपने परिजनों के साथ, तो उनको रोकने का एक होगा तरीका। रूपाली जैन, संस्था प्रवेश अध्यक्ष।